आज से हम लोग टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर बनाने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं का जो टारगेट की गाइड में दिए हुए हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग बनाने वाले हैं एक एक करके, तो वीडियो देखने के लिए बने रहें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं चैप्टर का पहला क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या है। पूछा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या है। तो हम 192 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगाएंगे 2, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 2 से लगाएंगे 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 से लगाएंगे 12 दूना 24, 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6। तो 192 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुना 3। पूछ रहा है क्वेश्चन में 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 2 का घातांक क्या आया है 6। 2 का घातांक आया है 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। तो परिमेय संख्या 4/3 क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो इसको हम वास्तविक संख्या नहीं बोल सकते। इसको क्या नहीं बोल सकते हैं, इसको हम प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं। न इसको हम क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या भी नहीं बोल सकते हैं। न इसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या। A, B, C, D में कौन सा सही हो जाएगा, वास्तविक संख्या सही हो जाएगा। आगे दिए हुए अगला क्वेश्चन, यदि P तथा Q अभाज्य संख्या हैं तो P के पावर 3 Q तथा P के पावर 2 Q का मौसा क्या होगा। P के पावर Q और P स्क्वायर Q का मौसा क्या होगा। तो हम लोगों को पता है जो दोनों में कॉमन हो वो क्या हो सकता है, वो मौसा हो सकता है। तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं P गुने P गुने P गुने Q। ये हो जाएगा PQ Q बराबर। उसके बाद P स्क्वायर Q बराबर लिख सकते हैं P गुने Q। तो दोनों में कॉमन है P गुने P और कॉमन क्या है Q। तो इसका आंसर हो जाएगा P स्क्वायर गुने Q। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो P स्क्वायर Q कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हुए हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। परिमेय संख्या 2 दे दिए प्लस √2। तो ये जो संख्या हमें प्राप्त हुआ कैसा संख्या है, तो ये प्राप्त हुआ हमें अपरिमेय संख्या। क्या प्राप्त हुआ, अपरिमेय संख्या। तो 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिए हुए हैं 360 बराबर 2 के पावर P गुने 3 के पावर Q गुने 5 के पावर R। तो P प्लस Q माइनस R बराबर क्या होगा। तो हम 360 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 360 2, 16 दूना 32, 18 दूना 36, 180 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 90 दूना 180 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 45 दूना 90 हो जाएगा। 3 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5 दिया 15। तो हम लोगों को लिख देना है क्या आ गया, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3
गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। तो हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 2 माइनस 1। तो पहले क्या करना है, तो बोर्ड मास के फार्मूला में पहले हमको ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर क्या प्राप्त हुआ 4। हमें क्या प्राप्त हुआ 4। तो आंसर सही कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 4। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है 1 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 0 नहीं हो सकता है, -1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो 25 को जब वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा 5। तो 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, इसीलिए 7 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए। 7 का आंसर कौन सही हो जाएगा, ए। √25 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो 1.3 पर रैंकिंग, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। √16 को हम जब निकालेंगे वर्गमूल से तो कितना आएगा 4, तो ये भी क्या हो गया परिमेय संख्या। 9 और 27, तो 9 तिया 27, √1/3, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 5 गुने √5 बराबर क्या प्राप्त होगा √25, तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं 5, तो ये भी क्या हो गया परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आगे दिए हुए यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ + R में a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर 1 हो तो q बराबर क्या होगा। क्या दिया है, a बराबर 37, a बराबर दे दिया है 37, b बराबर 4, b बराबर क्या दिया है 4, r बराबर 1, r बराबर 1 दिए हुए हैं। यहाँ क्या दिया है, a बराबर BQ + R, a बराबर BQ + R, तो a के जगह हम 37 रख देंगे, b के जगह 4, q के जगह q, r के जगह 1, तो इधर जाएगा तो 37 - 1 4, ये हो गया 36, गुना में इधर आएगा भाग में 9 चौके 36, q बराबर 9। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर है। आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, तो 156 का गुणनखंड निकालते हैं 2 से। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब ये 2 से लगने वाला नहीं है, 3 से 13 तिया 39, तो हम लिख सकते हैं 156 को 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। तो 2 का घातांक पूछ रहा है, 2 का घातांक कितना हो जाएगा 2, 2 का घातांक हो जाएगा 2, 2 का सही हो गया। आगे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं 2 + √3, ये 2 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या, तो क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। 5 - √3 क्या है अपरिमेय संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। √3 बटा √5 ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। डी नंबर ऑप्शन देखिए, √12 बटा √3, तो काट सकते हैं √12 को √3 से 4 मरतबे, आपके पास आ गया √4। 4 को जब हम वर्गमूल से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 क्या हो गया परिमेय संख्या, इसीलिए आंसर कौन हो जाएगा 11 का डी। 11 का आंसर कौन हो जाएगा डी। डी कौन सा संख्या हो गया
परिमेय संख्या। तो ये कौन सा बोला था? निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है। तो कौन आंसर हो जाएगा? डी। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिए हुए? यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लसाअ क्या होगा? तो ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लसाअ क्या होगा? ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लसाअ, जब कोई संख्या हो जैसे 2 और 3 का लसाअ पूछे, तो जब कोई कॉमन संख्या नहीं प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं? 2 और 3 को गुना कर देते हैं, तो 2 गुने 3 बराबर 6, लसाअ निकल गया। उसी प्रकार ए और बी का लसाअ, तो ए गुने बी तो बराबर ए बी हो गया। तो आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। 12 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 15 के गुणनखंड कौन सा हो जाएगा? तो 15 के गुणनखंड 1, 3, 5, 15। 23 के गुणनखंड हो जाएगा 1, 23। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। तो 23 का कितना गुणनखंड हो गया? 2। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य और भाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 4। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे अगला क्वेश्चन 13 नंबर तक खत्म हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर हम सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिए हुए 2√3/√3। तो √3 से √3 क्या हो गया? खत्म। तो प्राप्त हुआ हमें 2। तो 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। 2 - √3, तो √3 अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। √5, तो √5 अपरिमेय संख्या है। √6 अपरिमेय संख्या। तो पूछ क्या रहा है? परिमेय संख्या। तो 2√3/√3, तो √3 से √3 कट गया, तो प्राप्त हुआ 2। तो 2 कैसी संख्या है? 2 परिमेय संख्या, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिए हुए हैं, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m-117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा? पूछ रहा है m का मान क्या होगा? m का मान क्या होगा? तो हम लोग 65 और 117 का मौसा निकाल लेते हैं। तो 65 और 117 का मौसा, एक मतलब 65 बच गया 2, इधर हो जाएगा 5, एक मतलब लगा दीजिए 3, 13, 14, आंसर आ गया मेरा 13। आंसर कितना आ गया? 13 आंसर आ गया। अब ऑप्शन में से 13 दिए हुए नहीं, ऑप्शन में क्या नहीं दिए हुए? 13 दिए हुए नहीं दिए। 65 m-117 बोला है m का मान क्या होगा? m का मान क्या होगा? तो m के जगह ऑप्शन नंबर 1 रख के देखते। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिए? 1 दिए। तो 65 × 1 - 117,
तो 65 माइनस 117, ये तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आंसर तो है नहीं। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में 2 दिए, ऑप्शन नंबर 2 बी में 2 दिए। 65 गुने 2 माइनस 117, तो 5 दूना 10, 6 दूनी 12, 1 13 माइनस 117। 10 में से 7 गया 3, 2 में से 13 आ गया। इधर भी कितना आया हुआ था हम लोगों को, ये भी आंसर आया हुआ था 13। लहसुन निकालने का, इसीलिए म का मान m का मान कितना होगा, तो m का मान हो जाएगा, m का मान कितना हो गया 2 हो जाएगा। आगे 2, 10, 20 के लौस और मौस का अनुपात क्या होगा, तो 2, 10, 20 के लौस निकालना। 2 इकाई 2, 5 दूनी 10, 4 दूनी 10, दूनी 20, 2 से 2 इकाई 2, 5 दूनी 5, 1 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 4, 5 चौके 20, तो 2, 10, 20 का लॉस 2 दूना 4, 5 चौके 20, तो कितना हो जाएगा 20। उसके बाद 2, 10, 20 का मौस, मौसा बराबर 2 हो जाएंगे। मौसा बराबर 2। अब दिए हुए क्वेश्चन में लौसा और मौसा का अनुपात, तो लौसा कितना है 10, लौसा 20, लौसा कितना है 20, अनुपात में 2, तो काट देंगे 2 इकाई 2 और 10 दूनी 20, आंसर हो जाएगा 10 अनुपात 1। 10 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर कितने में, ऑप्शन नंबर बी में। आगे क्वेश्चन दिए हुए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का क्या पूछ रहा है, मौसा 2 में आंसर हो जाएगा 2, मौसा बराबर 2 आंसर। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा 2, आंसर 17 के आंसर बी। 17 के आंसर कौन सा हो जाएगा बी। अब 18 में दिए 2 लगातार संख्याओं का मौसा, 2 लगातार संख्या का 1 2 3 4 5 6 ... संख्या का मौसा, 2 लगातार, 2 मतलब किन्हीं 2 लगातार संख्याओं का मौसा, तो हम ले लेते हैं 2 और 3। 2 और 3 का मौसा जब हम करते हैं, 2 और 3 का मौसा कितना हो गया 1। दूसरा संख्या लेते 5 और 6, 5 और 6 का मौसा करने पर प्राप्त होगा हमें 1। तो किन्हीं 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा 1, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 19। अगला क्वेश्चन है 19। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 19। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 का हम लोग गुणनखंड कितना से लगा सकते हैं, तो 5 से। 5 इकाई 5 डबल 0 और 1। अब कितना से लगा सकते हैं, 11 से लगा सकते हैं। 11 हम लोग इसको लगा सकते हैं 11 से। 11 नमा 99, 1 बच गया, ऊपर से 1 नंबर। उसके बाद 13 से 91।
5005 के क्या पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 20 है। 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 4 अभाज्य गुणनखंड है। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? पूछ रहा है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्वेश्चन नंबर 20। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो पता कैसे करेंगे? तो 10 से भाग देंगे 3 को, 3 तिया 9, बाकी बचा 1। तो आपको हो जाएगा 10 + 3 - 1, 10 + 2 12। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित होगी वो कितना हो गया? 12। तथा 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर लीजिए 99 भागा 3 तिया 9, 9 है 3 तिया 9। तो 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 और 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 12 और लास्ट वाला संख्या 99। अब हमें बीच में कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है वो निकालना है। तो 12 × 3 15 भी विभाजित है, 18 भी विभाजित है। हम समांतर श्रेणी पढ़े हुए, उसमें दिए हुए a बराबर 12, an बराबर 99। तो n निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे an बराबर a + n - 1 × d। d बराबर प्राप्त होगा हमें 3। d निकालने के लिए फार्मूला है चूँकि d बराबर an - 1। तो an के जगह हम लिख सकते हैं 99, a के जगह 12 + n मालूम नहीं n - 1 d। बराबर 12 + 3n - 3। 12 में से 3 गया तो हो जाएगा 9 + 3n 99। अभी प्लस में उधर जाए तो माइनस में, तो 99 - 9 बराबर 3n, 90 बराबर 3n। तो n बराबर 90/3, 30 तिया 90, n बराबर 30। तो 3 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 30। आगे वीडियो देखने के लिए बने रहें।